नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश। दोस्तों, आज बात करेंगे महाप्रतापी महावीर बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, हनुमान की। दोस्तों, हनुमान सबसे परम शक्तिशाली देव है। आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके तो इतने सारे गुण हैं कि मैं बताते बताते थक जाऊंगा और आप सुनते सुनते। लेकिन दो तीन गुण ऐसे हैं कि भी किसी भी देव में पाए नहीं गए। सबसे पहला गुण, उन्होंने कभी भी अपने लिए कुछ किया ही नहीं। जो भी किया दूसरों के लिए किया। जिंदगी भर राम की सेवा की। सबसे पहले उन्होंने सुग्रीव की मदद की। सुग्रीव के साथ रहते थे वो। सुग्रीव की मदद की। उसके बाद सुग्रीव को राम से मिलाया। फिर लंका गए, माता सीता के पास गए, उनको अंगूठी दी और वहाँ भी रावण को डरा कर वापस आए। वो चाहते थे तो रावण को मार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। उन्होंने राम का अपमान कभी नहीं किया, हमेशा अपनी मर्यादा में रहे। उसके बाद लक्ष्मण जब मृत्युशैया पर पड़े हुए थे, तब उनकी जान हनुमान ने बचाई। वही पर्वत उठाकर लेके आए थे। उसके बाद बहुत सारे राक्षसों को उन्होंने मार दिया, लोगों का भला किया। जिंदगी भर जो भी किया दूसरों के लिए किया, अपने लिए कभी कुछ किया ही नहीं, ना ही अपने लिए कुछ मांगा। यहाँ तक कि जब वो रावण को मार के राम वापस आ गए थे अयोध्या, तब हनुमान जी भी आए थे। हनुमान जी को भी उन्होंने कुछ न कुछ पारितोषिक दिए, लेकिन उन्होंने नहीं लिए। इतनी सेवा भाव कहाँ मिलता है ऐसा कोई देव। यहाँ तक कि उन्होंने शादी भी नहीं की। दोस्तों, हर देवता जो है उन्होंने शादी की है, चाहे गणपति हो चाहे कोई भी हो। लेकिन हनुमान जी ने शादी भी नहीं की। पूरा जीवन सेवा भाव में रह दिया, और वो भी अमर है। हनुमान जी आज भी अमर है। जैसे माता जी, हनुमान जी, ये सब अमर है। इनकी पूजा करोगे तो बहुत फायदा होगा। दूसरा सबसे बड़ा गुण, महाप्रताप, बहुत ही बलशाली, बहुत ही, यहाँ तक कि महाभारत में श्री कृष्ण को भी हनुमान जी की ज़रूरत पड़ी। अर्जुन के रथ पर उनकी ध्वजा लहराई। अगर वो नहीं होते तो कब का रथ टूट गया होता। मतलब हनुमान जी के इतने सारे गुण हैं। निस्वार्थ भाव, हमेशा सेवा करते रहना, और वो भी दूसरों के लिए। यहाँ तक कि भीम से भी ज़्यादा बल है उसमें। पूरा सूरज को निगल गए थे बचपन में ही। बहुत सारे गुण हैं, लेकिन ये जो दो गुण हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमें क्या सीख मिलती है? हमें यही सीख मिलती है कि लाइफ में जितना हो सके अपने गुरु की, अपने माँ बाप की, अपने परिवार की सेवा करनी चाहिए, और वो भी निस्वार्थ भाव। बदले में कोई आशा नहीं रखनी चाहिए। और तीसरा जो ज़बरदस्त गुण है, कलयुग में हनुमान जी का बहुत ही सामर्थ्य है। कलयुग में अगर किसी की चलती है तो हनुमान जी की चलती है। दोस्तों, सबका युग का टाइम होता है, जैसे राम का, कृष्ण का। लेकिन ये कलयुग में अगर आपकी कोई भी इच्छा है, मनोकामना है, तो उससे ये हनुमान जी जल्द पूरी कर सकते हैं। जो कोई भी डिप्रेशन में होता है, अगर वो रोज़ 11 बार, या 11 नहीं हो सके तो 5 बार भी है, हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, तो उसको बहुत ही शांति मिलेगी, बहुत ही अच्छा होगा। हनुमान जी उसके कष्ट जरूर दूर करेंगे। दोस्तों, मैं अपनी बात बता दूँ, मैं जब भी सारंगपुर जाने वाला था, उसके एक हफ्ते पहले ही मुझे भी हनुमान जी के दर्शन हुए। तब मैं समझ गया कि हनुमान जी ने कंफर्म बुलाया है। बहुत ज़रूरी है इंसान को भक्ति में लीन होने की।
दोस्तों, हनुमान जी का ये जो गुण है वो हमेशा आपको याद रखना चाहिए और हो सके तो एक बार सारंगपुर हनुमान मंदिर में ज़रूर जाना चाहिए। वहाँ सबकी मनोकामना पूरी होती है। हनुमान जी वहाँ प्रकट वही है, विराजमान है। तो ये 3 गुण थे हनुमान जी के, जो आज इस कलयुग में हमें प्रेरणा देते हैं, सांत्वना देते हैं। तो ज़रूर एक बार सारंगपुर हनुमान मंदिर जाइएगा, आपकी जो भी कोई कष्ट है वो ज़रूर दूर होंगे। और हाँ, कम से कम दिन में 5 बार आप हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करना। बाकी आप जो भी देवी देवता को मानते हो मानते रहना, लेकिन हनुमान जी का एक 5 बार कम से कम हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़िएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो पर। जय हिंद।